हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला चैप्टर 9 सर्कल्स। इसी सीक्वेंस में हम लोग पहले क्वाड्रिलैटरल्स, ट्रायंगल्स इत्यादि पढ़ चुके हैं और ज्योमेट्री की बेसिक्स की बातें हो चुकी हैं, यूक्लिड्स, पोस्टुलेट्स इत्यादि। और बीच में अपेंडिक्स भी लिया था जिसमें प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स के बारे में समझा था। वो कंसेप्ट्स अब चूँकि हर चैप्टर में यूज़ होने हैं तो उन्हें पहले ही कर लिया गया है टाइमली। सो हियर वी आर विद चैप्टर 9 सर्कल्स। सर्किल की बेसिक्स आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। याद करें, रेडियस, सेंटर, सरकमफेरेंस, डायमीटर इत्यादि। तो यहाँ पे थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे ऑब्वियसली क्लास 9th में। वी विल स्टार्ट विद कॉर्ड। सर्किल का एक अंग होता है कॉर्ड, जिसको हिंदी में जीवा कहते हैं। सर्किल्स के बारे में आप यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट एक बार याद करें। वो कहता है कि इफ़ यू नो द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल देन यू कैन कंस्ट्रक्ट इट। Any circle can be constructed if radius is known and location of center is known। अगर केंद्र की लोकेशन और त्रिज्या की माप पता है तो किसी भी वृत्त की रचना की जा सकती है। यह यूक्लिड का तीसरा पोस्टुलेट कहता है। ये हमने देखा था यूक्लिड के पोस्टुलेट वाले चैप्टर में। अब सर्किल्स ज्योमेट्री का आई वुड से ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं सबसे अच्छा शेप कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। ज्योमेट्री में कोई भी शेप इतना ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं होता है जितना सर्किल। हमने ये भी देखा था कि सर्किल में बहुत सारी या अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इट इज़ अ मैक्सिमम सिमेट्री शेप, इसलिए इसको मैं कहूँगा ब्लू आइड बॉय ऑफ ज्योमेट्री। ये आगे बहुत जगह यूज़ होगा। अभी सर्किल के आधार पे आप एंगल्स के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, एक पहेली है कि सर्किल में कितने वर्टिसेस होते हैं, एक वृत्त में कितने शीर्ष होते हैं। थोड़ा सोचिएगा। जनरली हम सोचते हैं कि वर्टिसेस किसी पॉलीगन में होते हैं या बहुभुज में होते हैं। तो क्या सर्किल को आप किसी पॉलीगन के रूप में देख सकते हैं? यहाँ पे इमेजिनेशन और इंट्यूशन का खेल है। वी विल डिस्कस अबाउट इट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फिलहाल देखते हैं सर्किल, और पहली हेडिंग है एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड ऑफ बाई अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो कॉर्ड क्या होती है? देखिए, आपने पहले डायमीटर और रेडियस पढ़ा है। उसी प्रकार कॉर्ड या जीवा, जो बच्चे म्यूज़िक में रुचि लेते हैं, गिटार वगैरह बजाते हैं, उसमें भी कॉर्ड होती हैं, म्यूज़िक की भी कॉर्ड्स होती हैं। तो स्पेलिंग वही है और शायद मीनिंग भी वही हो, आई डोंट नो। एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड सर्किल में वो रेखाखंड होता है जो उसकी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है। अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस विच लाइज एंटायरली विद इन द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब ध्यान दें, जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड ही होता है। सबसे बड़ी कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं और वो सेंटर से पास करता है। इन द एंड डायमीटर भी सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाता ही है, और वो बाई चांस सर्किल के सेंटर से पास करता है तो वो डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल। अब हम देखते हैं कि एंगल सबटेंडेड किसे कहते हैं। सबटेंड मतलब एंगल बनाना। देखिए, सबटेंडेड, यहाँ पे हम ट्रायंगल वाली एक कंसेप्ट से चलेंगे। डायग्राम में दिया है आपको, फिगर 9.1 में दिया है। एक लाइन सेगमेंट ने पी क्यू, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन किया, पी और क्यू को, और एक तीसरा पॉइंट आर लिया जो लाइन सेगमेंट के बाहर है, उससे अलग है। फिर पी और क्यू दोनों को आर से ज्वाइन किया तो हमको एक ट्रायंगल आर पी क्यू या पी आर क्यू प्राप्त हुआ। और पी आर क्यू में आप एंगल पी आर क्यू पे गौर करें। पी आर क्यू हमने देखा था लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में कि एंगल की नेमिंग कैसे होती है, एंड वर्टेक्स एंड। तो एंगल पी आर क्यू द्वारा स्पष्ट है कि आर एंगल बन रहा है आर्म्स आर पी और आर क्यू द्वारा, और लाइन सेगमेंट पी क्यू से ही ये एंगल जनरेट किया गया है। तो इट इज़ कॉल्ड एंगल पी आर क्यू इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर। ये एक नॉमेनक्लेचर है, ये एक पद्धति है, इसको आप नोट करें। एंगल पी आर क्यू इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट आर। थोड़े बेसिक्स देखते चले कि कैसे नेमिंग होती है, सबटेंड का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद फिर चीज़ों को समझना आसान होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बार बार आएंगी, ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। एंगल सबटेंडेड। उसी प्रकार फिगर 9.2 में देखें, यहाँ पे कॉर्ड पी क्यू है तो एक एंगल पी आर क्यू बन गया जो पॉइंट आर सर्किल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, और पी क्यू क्लियरली एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड पी क्यू द्वारा आर पे बना कोण कहलाएगा पी आर क्यू। उसी प्रकार सर्किल का सेंटर अगर ओ है तो एंगल पी ओ क्यू हो गया,
इसी कॉर्ड द्वारा सेंटर ओ पे बनाया गया या सबटेंड किया गया एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट सेंटर इज एंगल POQ। उसी प्रकार एक पॉइंट S लिया जो सरकमफेरेंस पे एक अलग बिंदु है, तो एंगल PSQ हमें प्राप्त हुआ। एंगल PRQ, PSQ रेस्पेक्टिवली, द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट R एंड S ऑन मेजर एंड माइनर आर्क्स PQ। अब ध्यान से देखिए मेजर और माइनर आर्क्स क्या होता है, बहुत आसान परिभाषा है। कॉर्ड PQ द्वारा इस सर्किल को एक लाइन में काटा गया है। ध्यान से देखें, जैसे पिज़्ज़ा काटते हैं, चाकू से पिज़्ज़ा काटते हैं, वैसे ही समझ लीजिए सर्किल एक पिज़्ज़ा है और लाइन PQ के अलॉन्ग आपने नाइफ चलाया है, वो पिज़्ज़ा वाला जो गोल चक्कर वाला नाइफ होता है वो वैसा वाला चरखी वाला। तो एक बड़ा आर्क मिला PQ जो ऐसे आ रहा है, जो पॉइंट R को कंटेन कर रहा है, PRQ। इसको आर्क PRQ भी कह सकते हैं जो लेंथ में बड़ा है, और आर्क PSQ जो लेंथ में छोटा है। क्लियरली आर्क PRQ की डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल्ड है और आर्क PSQ में डिस्टेंस लेस ट्रेवल्ड है, इसलिए आर्क PRQ को मेजर आर्क कहेंगे और आर्क PSQ को माइनर आर्क कहेंगे। तो वही कहा है कि PRQ एंड PSQ आर रिस्पेक्टिवली एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट पॉइंट्स R एंड S ऑन द मेजर एंड माइनर आर्क्स PQ। मेजर आर्क PQ सिंपली हो जाएगा आर्क जो R की साइड पड़ रहा है, और माइनर हो जाएगा S की साइड पड़ रहा है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर, ये डेफिनेशन हो गया। अब हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। अगर कॉर्ड बड़ी होगी तो क्या वो बड़ा एंगल बनाएगी, और अगर कॉर्ड रिलेटिवली छोटी है तो क्या वो सेंटर पे छोटा एंगल बनाएगी। क्या एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड का कॉर्ड की लेंथ से कोई रिलेशन है? जी हाँ, लेंथ से रिलेशन है, ये हम देखेंगे और आप एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। You may see by drawing different chords of a circle and angle subtended by them at center that longer the chord, bigger will be the angle and shorter the chord, smaller will be the angle। ये आप मेजर करके देखें, आप कई सारी chords खींचें, उनसे सेंटर पे बनाए एंगल को नापें, आप एम्पेरिकली डेटा नोट करें, टेबल बनाएं, आप ये पाएंगे कि अगर कॉर्ड बड़ी है तो वो सेंटर पे बड़ा एंगल बनाएगी। थोड़ा विजुलाइज भी करें, उसका फैलाव ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं अगर PQ लंबी कॉर्ड है तो आर्म्स O और OP और OQ ज़्यादा स्ट्रेच होंगी, तो उनके बीच का एंगल ज़्यादा होगा। वो एंगल वृहद कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल या हो सकता है। अब बात ये आती है कि अगर PQ जैसी एक और कॉर्ड ली जाए जिसकी लेंथ PQ के बराबर हो, तो क्या वो सेंटर पे PQ के बराबर ही कोण बनाएगी? वॉट विल हैपन इफ यू टेक टू इक्वल कॉर्ड्स, विल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बी सेम? देखिए देयर इज नो रीजन फॉर द एंगल टू बी डिफरेंट। पहले तो इसको विजुलाइज करें इमेजिन और इंट्यूशन के सहारे, उसके बाद एनालिटिकल प्रूफ देख लिया जाएगा। एनालिटिकल प्रूफ या रिगरस प्रूफ थोड़ा एकेडमिक होता है, उसको अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा विजुलाइजेशन अगर आप कर लें तो उस प्रूफ को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि थोड़ा इमेजिनेशन और इंट्यूशन से किसी भी सब्जेक्ट को समझने की शुरुआत करें। उसके एकेडमिक सिंटैक्स को तो आप समझ लोगे बाद में, लेकिन एक बार आपने इंट्यूशन पकड़ लिया तो उस रिगरस प्रूफ को समझना आसान हो जाएगा अपेक्षाकृत। एक पजल है, कैन यू सी सर्किल एज अ पॉलीगन। ये हम समझेंगे DIY एक्सरसाइज में जो इस क्लास के अंत में करते हैं। यहाँ पे इंट्यूशन और इमेजिनेशन का खेल रहेगा, कल्पना और अंतर्ज्ञान। कैन यू सी सर्किल एज अ पॉलीगन, ये चीज़ आएगी बाद में। फिलहाल देखते हैं थ्योरम 9.1 स्ट्रेट अवे कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। थ्योरम 9.1, बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र पे बराबर माप के कोण बनाती हैं। थ्योरम 9.1 जिसमें आप फिगर 9.4 देखिए, इसमें दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, और दोनों ही केंद्र पे कोण बना रही हैं AOB और COD रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे जो हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर 7 में सीखा था। कॉन्ग्रुएंस और सर्किल में जो ट्राइंगल बनते हैं उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बहुत बार आते हैं, तो वो उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करें, फिर आप इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। हमें दिया है कि कॉर्ड AB और CD बराबर लेंथ की है और प्रूव करना है, क्लेम है थ्योरम का कि सेंटर पे ये दोनों बराबर माप के कोण बनाती हैं, अर्थात AOB और COD आर इक्वल एंगल्स। इन्हें हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इनको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस द्वारा सिद्ध करेंगे। गौर करें,
आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, AOB और COD, और इन ट्राइंगल्स में SSS रूल अप्लाई हो रहा है, साइड साइड साइड। कैसे? AB और CD पहले ही बराबर दिए हैं। ध्यान दें, OA, OB, OC, OD वस्तुतः इस सर्किल की रेडियस हैं, तो चारों की लंबाइयां बराबर होंगी। अगर एक कोई 4 सेंटीमीटर है तो चारों ही 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी। OA, OB, OC, OD क्या है? त्रिज्याएं ही तो हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स बराबर हो गए SSS रूल द्वारा, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल द्वारा। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट और सर्वांगसम हो गए। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो AB और CD जो कि संगत भुजाएं हैं, उनके सामने के संगत कोण AOB और COD भी बराबर हो जाएंगे। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब इसका उल्टा चल के देखते हैं कि अगर एंगल बराबर होता तो क्या कॉर्ड्स भी बराबर होती। इसको भी हम सिद्ध करेंगे थ्योरम द्वारा, लेकिन पहले इसको इंट्यूटिवली एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं जो किताब में दिया है। एक सर्किल बनाइए, उसमें आपको प्रूव करना है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स, व्हाट कैन यू से अबाउट द कॉर्ड्स, आर दे इक्वल और नॉट। टेक अ ट्रेसिंग पेपर एंड ट्रेस सर्किल, कट इट अलोंग द सर्किल्स टू गेट अ डिस्क। अब दो बराबर एंगल बनाइए, AOB और POQ बराबर बनाइए, उसके जो कॉर्ड बने उनके अलोंग इसे काटिए। एंगल AOB बनाइए, मेक अनदर एंगल POQ एट द सेंटर इक्वल टू AOB। प्रोट्रैक्टर से आप नाप के एंगल AOB और POQ इक्वल लेंथ के बना सकते हैं। लेट से 70 डिग्री ले लिया या 100 डिग्री ले लिया। आपको सेम मेजर के दो एंगल बनाने हैं, दो डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग एंगल्स। फिर उनके टर्मिनल्स को ज्वाइन करना है। आपको सेगमेंट्स AB और PQ प्राप्त होंगे जो वस्तुतः इस वृत्त की जीवाएं हैं, कॉर्ड्स हैं। अब आपको अलोंग द कॉर्ड इसे काटना है, जैसे आप पिज़्ज़ा को काटते हैं अपने पिज़्ज़ा वाले चक्री वाले नाइफ से। फिर आपको जो आर्क प्राप्त होंगे AB, आर्क ACB और आर्क PRQ, आप पाएंगे ये दे कवर ईच अदर, दे परफेक्टली सुपर इम्पोज। और यूक्लिड का एक्जियम 4 कहता है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें या सुपर इम्पोज कर लें तो वो बराबर होती हैं, सभी मायनों में, साइज एंड शेप में बराबर होती हैं, अर्थात वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उनकी कॉन्ग्रुएंस का सीधा मतलब हुआ कि साइड AB इज इक्वल टू साइड लेंथ PQ। AB और PQ की लेंथ बराबर हो जाएगी। तो ये थ्योरम यहां बन गई। इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ सर्किल एट सेंटर आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर कोण बराबर हैं तो वो जीवाएं भी बराबर लंबाई की होंगी। यह हुआ थ्योरम 9.2। गौर करें, थ्योरम 9.2 और 9.1 परस्पर कॉन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको मिला के हम इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या होगा? टू कॉर्ड्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। शायद ऐसी होगा। अब इसको लिख के देखें, जो हमने अपेंडिक्स 1 में सीखा था प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, वहां से संबंधित ये कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है। थ्योरम 9.1 और 9.2 एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इनको मिला के हम सिंगल लाइन थ्योरम लिख सकते हैं। टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्किल आर ऑफ इक्वल लेंथ इफ दे सबटेंड, इफ एंड ओनली इफ दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। द अबव थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1। नोट दैट फिगर 9.4 इफ। हाँ, अब यहां जो दो ट्राइंगल बराबर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, यहां पे दो ट्राइंगल लिए आपने 9.2 में, देखें ध्यान से, फिगर 9.5 में आपको दिया है एंगल AOB और POQ बराबर है, यही बराबर लेके चले हैं हम। और हमेशा की तरह OA, OB, OP और OQ बीइंग रेडियस विल बी इक्वल। यहाँ पे हमने AB और PQ को इक्वल सिद्ध करना है और शुरुआत हमने की है एंगल की इक्वालिटी से। तो ट्राइंगल AOB और POQ को आप ध्यान से देखें, आपको साइड एंगल साइड का रूल अप्लाई होता नजर आएगा, क्योंकि साइड्स बराबर हैं। OA, OB, OP, OQ आर रेडियस, दे विल ऑल बी ऑफ सेम लेंथ। पहले ही दिया है AOB और POQ बराबर एंगल्स हैं, तो SAS साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स AOB और POQ विल बी कॉन्ग्रुएंट। इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही जो संगत कोण है AOB और POQ के सामने की भुजाएं AB और PQ बराबर माप की होंगी, बराबर लंबाई की होंगी। CPCT रूल से इससे हमको प्राप्त होता है कि साइड AB एंड PQ विल बी इक्वल
which only shows that the chords which subtend equal angles at center are of equal length. This is converse of theorem 9.1. तो एक्सरसाइज है, इन दोनों थ्योरम्स को मिला के हमें एक वन लाइनर इफ स्टेटमेंट लिखना है, ये हमारे लिए होमवर्क है। अब सिंस कॉर्ड्स यूनिकली डिटरमाइन एन आर्क, द आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल, ये आगे हम हेडिंग 9.4 में पढ़ेंगे। कोई भी कॉर्ड किसी सर्किल के एक आर्क को यूनिकली और कंप्लीटली डिटरमाइन करती है, उसकी लेंथ को डिस्क्राइब करती है। तो जब कॉर्ड्स इक्वल हो गई तो वो आर्क्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन क्लास था सर्किल का, इसे यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज और अगली हेडिंग लेके चलेंगे। ओके, गुड बाय।